हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्निंग अकेडमी में। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 32 29/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड। कंप्यूटर से जो क्वेश्चन बने थे लास्ट पार्ट में रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 वो सारे क्वेश्चन आपके 91 से लेके 100 तक वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर से पूछे गए थे इस शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। और पहले पार्ट में जीके पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, फिर सेकंड पार्ट में पूछा जाता है रीजनिंग, और थर्ड पार्ट में पूछा जाता है 15 क्वेश्चन रहते हैं 76 टू 90 तक न्यूमेरिकल एबिलिटी के। वो सारे पार्ट हम कवर कर चुके हैं और ये है इसका फोर्थ पार्ट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 91, विच फोल्डर इज एन ईमेल क्लाइंट इज यूज टू स्टोर रिसीव्ड ईमेल्स। कहता है ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को रिसीव्ड ईमेल को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों ईमेल क्लाइंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज हम ईमेल रिसीव करने के लिए या कह सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए, भेजने के लिए करते हैं, सेंड करने के लिए। तो जो भी रिसीव्ड ईमेल्स होंगी वो सारी की सारी स्टोर होती है इनबॉक्स में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें स्टोर होती है इनबॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट डज द मेन्यू बार डू इन एमएस वर्ड 365 में जो मेन्यू बार है वो क्या करता है? मेन्यू बार दोस्तों एमएस वर्ड में अगर आप यूज करते हो, एमएस वर्ड यूज किया आपने, मेन्यू बार सीधे टाइटल बार के नीचे होता है, जहां पे आपको ये सारे ऑप्शन जैसे कि एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प, ये सारे टूल्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा, कह सकते हैं किस लिए क्या करता है? फाइंड्स प्रोग्राम इसेंशियल फंक्शंस, प्रोग्राम के आवश्यक कार्य ढूंढता है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, इन a Microsoft Excel 365, which of the following keyboard shortcut enable you to save a workbook? वर्कबुक को, कोई भी वर्कबुक आपने काम किया है उसको सेव करना है तो उसके लिए दोस्तों सेव के लिए हम यूज करते हैं, राइट आंसर होगा, आसान है क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एस का। अगर आपको सेम फाइल को कहीं दूसरी लोकेशन पे अदर नेम से सेव करना है तो फिर यूज किया जाता है फिर उसके लिए सेव हैज का। क्वेश्चन नंबर 94, विच ओरिएंटेशन कैन बी यूज टू मूव द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट ऑफ एमएस वर्ड 365। कहता है एमएस वर्ड 365 के डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को मूव करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? टेक्स्ट को अगर मूव करना है तो उसके लिए यूज करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कट एंड पेस्ट का। किसका यूज करते हैं? कट एंड पेस्ट का। पेस्ट कट की फॉर्म होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कट कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। मान लो कहीं से आपको परमानेंटली हटाना है, दूसरी जगह सेव करना है इन टेक्स्ट को, वहां से सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस एक्स कर दोगे, हट जाएगा, दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का, या कह सकते हैं कट का, और पेस्ट के लिए फिर उसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल प्लस वी का। अगर बोलता कि कॉपी करने के लिए तो फिर कंट्रोल प्लस सी आएगा, कॉपी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, in MS Excel 365, which of the following functions can be used to display the formula applied to a specific cell? अगर आपको किसी भी सेल पे काम कर रहे हो, मान लो अगर आपको कोई भी दोस्तों फॉर्मूला डिस्प्ले करना है, फॉर्मूला डिस्प्ले करना है, रेफरेंस सेल उसे बोलते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई सेल है, ये होते हैं कॉलम, जैसे ये होते हैं कॉलम और ये होते हैं रो। यहाँ पे कॉलम ऐसे होता है ए बी सी डी, और रो होती है जैसे कि एक दो तीन। मान लो आप कहीं भी काम कर रहे हो, इस पे काम कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे, जो भी नाम है जैसे मैंने बनाया आप समझने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ काम कर रहे हो तो इसका नंबर इसके सामने 3 है और यहाँ पे सी है, तो इसे बोलेंगे C3। और इसे बोलेंगे, जो C3 लिखा है, सेल रेफरेंस। इस कॉलम को क्या बोलेंगे, इसको सेल को क्या बोलेंगे? सेल रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉलम एंड रो। अब अगर आपको इसमें को एक्टिव करना है, सेल को, फॉर्मूले को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, सेल रेफरेंस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ FTP
एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल, ये पूछता है कई बार, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एफटीपी, का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता लग जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका यूज करते हैं अगर आपको जैसे कि किसी भी फाइल को इंटरनेट पर और आपके सिस्टम के बीच फाइलों को ट्रांसफर करना हो, एक दूसरी जगह पे लोकेट करना हो, अपलोड करना हो, डाउनलोड करना हो, तो ये सारा यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके लिए यूज किया जाता है एफटीपी का। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और इसका जो मेन पर्पज है, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट यूज टू सेट पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड? पेज मार्जिन सेट करना है, तो पेज मार्जिन दोस्तों सेट करते टाइम लेफ्ट में मार्जिन छोड़ते हैं, बॉटम में छोड़ सकते हैं, जैसे ये पेज है, पेज मार्जिन सेटअप करना है, इसके लिए रूलर का यूज करते हैं। रूलर होता है यहाँ पे, जैसे कि आपको ये पूरा पेज है आपका, अब आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो आप ये जो बीच है आपने टेक्स्ट लिखा है, ये वाला मार्जिन आपको कितना रखना है, ऊपर से ये कितना गैप रखना है, इसे बोलते हैं मार्जिन, पेज मार्जिन। ठीक है, और इसके लिए किसका यूज नहीं करते? लेफ्ट का यूज करते हैं, बॉटम का राइट मार्जिन होता है। ठीक है, राइट में मार्जिन देते हैं, लेफ्ट में देते हैं, बॉटम में देते हैं यहाँ पे। तो लेकिन ये हेडर है, ये गलत है, इसका यूज नहीं होगा टू सेट ए पेज मार्जिन। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98। इन एमएस वर्ड 365 द कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 कैन बी यूज टू चेंज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैज। कहते हैं एमएस वर्ड 365 में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की Shift+3 का उपयोग किया जा सकता है। इसका यूज करते हैं हम, ध्यान रखेंगे आप, Shift+F3 का यूज कीबोर्ड शॉर्टकट की है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और जिसका यूज करते हैं हम केस को इमिडिएटली चेंज करने के लिए, जैसे कि आपको सारे छोटे लेटर हैं उनको बड़े कैपिटल लेटर में चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F3, मतलब कि केस को चेंज करने के लिए, चेंज फॉर द चेंज ऑफ केस। कहते हैं साइज ऑफ फॉन्ट गलत है, बोल्ड के लिए गलत है, हाईलाइट द टेक्स्ट कलर ये गलत है। किसके लिए यूज करते हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 365? दोस्तों अगर आपको सिस्टम के ब्राउजर में कई सारे टैब आपके खुले होते हैं, और आप किसी एक स्पेसिफिक टैब को या डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हो, तो आप प्रेस करोगे Ctrl+W। ध्यान रखेंगे क्या प्रेस करोगे? Ctrl+W, याद रखना आपको। या फिर प्रेस कर सकते हो आप, इसकी एक और शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4 का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके सारे टैब एक साथ बंद हो जाए, तो इसके लिए आपको अगर सब सारा ही कुछ बंद करना है, सारे ही टैब बंद करने हैं, ये तो स्पेसिफिक एक को बंद करना है, सारे ही बंद करने हैं, तो उसके लिए यूज करोगे आप Ctrl+Shift+W का, Ctrl+Shift+W का राइट आंसर होगा। लेकिन आपको तो क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए एक स्पेसिफिक की बात हुई है, Ctrl+W का यूज करोगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100। In MS Excel 365 to enable the edit mode in MS Excel worksheet we should follow। MS Excel 365 में एक्सेल वर्कशीट में एडिट मोड को सक्षम करने के लिए पालन करना चाहिए, मतलब कि अगर एडिट मोड को इनेबल करना है, आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने की पड़ेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और फिर एडवांस में जाएंगे, फिर एडिट ऑप्शन में जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये प्रोसेस होती है।